नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुज आपका। पश्चिम सिंहभूम जिले में लगातार नक्सल ऑपरेशन चल रहा है। ऐसे में एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि सांडा जंगल में सुरक्षा बलों के जवानों को उतारा गया है और चारों तरफ से उन इलाकों की घेराबंदी करना शुरू कर दिए हैं जवान, जिन इलाकों में माओवादी अभी सक्रिय हैं। और इसी क्रम में भारी मात्रा में माओवादियों द्वारा जो लगाए गए आईडी बम है उसे बरामद कर विनिष्ट भी किया जा रहा है, जिससे पूरा सांडा जंगल दहल उठा है। आपको बता दें, इस वक्त सांडा के उन इलाकों में 1 करोड़ इनामी माओवादी सहित कई ऐसे दस्ते के माओवादी सक्रिय हैं जिन पर लाखों रुपये का इनाम रखा गया है। आप देखिए इस तस्वीर को, किस तरीके से माओवादी जमीन के अंदर एक लाइन से आईडी बम को लगाते हैं ताकि जब सुरक्षा बल के जवान उन इलाकों में दाखिल हों तो उनको नुकसान पहुंचाया जा सके। क्योंकि आईडी बम लगाने से सिर्फ जवानों को नुकसान नहीं होता है, वहां पर आसपास के ग्रामीण जो जंगलों से लकड़ी लाने जाते हैं, जो जंगलों से पत्ते लाने जाते हैं, उनको सबसे ज्यादा इन आईडी बमों से नुकसान पहुंचता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि कोल्हान क्षेत्र में जब माओवादी सबसे ज्यादा वहां पर रहा करते थे, उस वक्त उन जंगलों में सबसे ज्यादा आईडी बमों को जंगलों में गाड़ दिया गया था। और इस बार सांडा जंगल में सबसे ज्यादा आईडी बमों को गाड़ा गया है उन कच्चे रास्ते, उन पगडंडियों पर जहां पर सुरक्षा बल के जवान दाखिल हो सकते हैं। और इस बार एक बड़ी मुठभेड़ भी देखने को मिल सकती है, ऐसा बताया जा रहा है, क्योंकि जिन इलाकों में माओवादियों के कैंप बने होने की संभावना जताई जा रही थी, उन इलाकों की चारों ओर से घेराबंदी करना शुरू हो चुका है। पश्चिम सिंहभूम का सांडा का जो छोटा नागरा का जो इलाका है, साथ ही जो जराईकेला थाना क्षेत्र अंतर्गत जो जंगल पहाड़ का इलाका है, उन इलाकों में माओवादियों की गतिविधि कुछ महीनों से सबसे ज्यादा देखने को मिल रही थी। और अभी जो है सुरक्षा बल के जवान उन्हीं इलाकों में घेराबंदी करना शुरू कर चुके हैं। चूंकि जो वो इलाका है सबसे ज्यादा घना जंगल वाला इलाका है। 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक आपको कोई भी गांव नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ जंगल ही जंगल मिलेंगे। ऐसे में सुरक्षा बलों के सामने चुनौती यही है कि कैसे जो है नक्सलियों को घेर कर ढेर किया जाए। लेकिन इस बार जिस तरीके से झारखंड के डीजीपी ने एक टाइमलाइन दिया था कि 26 मार्च तक जो है नक्सल मुक्त कर दिया जाएगा उन इलाकों को, केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा यह भी बयान सामने आया था कि 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। उसी को मद्देनजर रखते हुए ये पूरा नक्सल अभियान जो है एक बार फिर से सांडा जंगल में देखने को मिल रहा है। आपको पहले सांडा जंगल में एनाकोंडा ऑपरेशन देखने को मिला था, जहां पर भारी मात्रा में सुरक्षा बल के जवानों को उतारा गया था और वहां से खदेड़ कर उन्हें अलग अलग क्षेत्रों में भगा दिया था। मगर एक बार फिर से सांडा का इलाका में माओवादियों का गतिविधि देखने को मिल रहा है और उन इलाकों में अब सुरक्षा बलों के जवान जो है दाखिल होकर उनकी घेराबंदी कर रहे हैं। और किसी वक्त जो है एक बड़ी मुठभेड़ भी हो सकती है, क्योंकि इस बार जवानों के द्वारा उनके कोर इलाके में दाखिल होकर उनको मार गिराने की एक योजना बन चुकी है। चूंकि कोल्हान का इलाका काफ़ी लंबे समय से नक्सलियों के एक तरह से कहे तो प्रभाव वाले क्षेत्र में तब्दील था, मगर उन इलाकों में सुरक्षा बलों के जब से कैंप बनना शुरू हुआ तब से जो है माओवादियों की गतिविधि कम देखने को मिलती है। और ऐसे में पूरा फोकस जो है अभी नक्सलवाद को लेकर सांडा जंगल है। और सांडा जंगल का वो इलाका जो कि छोटा नागरा थाना क्षेत्र और जराईकेला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और उन इलाकों में अभी माओवादियों के होने की सूचना मिल रही है और उन इलाकों में सुरक्षा बलों के द्वारा उन इलाकों की घेराबंदी करना शुरू हो गया है। ये ऑपरेशन बीते सप्ताह से ही शुरू हुआ है और अभी भी ये जारी है। और भारी मात्रा में सुरक्षा बलों के जवानों को जंगलों में उतारा गया है और लगातार सुरक्षा बलों के जवानों को कामयाबी भी मिल रही है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि माओवादी जो है एक रणनीति अपनाते हैं, जिसमें एक सूचना देते हैं कि वो इस इलाके में सक्रिय हैं, और जब सुरक्षा बल के जवान उन इलाकों में दाखिल होते हैं तो उनको नुकसान पहुंचाने की उनकी योजना रहती है। एक खबर ये भी निकल कर सामने आ रही थी कि कुछ महीने पहले जब सुरक्षा बल के जवानों ने एक माओवादियों के द्वारा डंप किए गए सामान का जो है वो बरामद
किया जंगलों से, तब माओवादियों के द्वारा ये योजना बनी थी कि जब सुरक्षा बल के जवान उस ठिकाने पर पहुंचेंगे जहां पर वो सामान छुपा कर रखे हैं, और जैसे सुरक्षा बल के जवान उन इलाकों में दाखिल होंगे, उस जगह पर दाखिल होंगे, एक बड़ा हमला उन पर किया जाना था। ऐसी जो है बाद में ये जानकारी निकल कर सामने आई और कुछ मीडिया अखबारों से ये जो है खबरें देखने को मिली थी कि इस तरह से माओवादियों के द्वारा रणनीति अपनाई जाती है। जैसा कि मैंने ये बताया था कि ये एक तरह का गोरिल्ला युद्ध है, जिसमें माओवादी एक फेक खबर देते हैं सुरक्षा बलों को, और जब सुरक्षा बल के जवान उस इलाकों में दाखिल होते हैं तो आईडी बम की चपेट में और बूबी ट्रैप की चपेट में जो है आ जाते हैं, और एक बड़ा नुकसान सुरक्षा बलों को उठाना पड़ता है। ऐसे में कई तरह की इन्फॉर्मेशन पर भी जो खुफिया विभाग है वो लगातार नज़र बना के रखते हैं कि किन इलाकों में वो दाखिल हों और किन इलाकों की जानकारी सही है। ऐसे में अब जो है माओवादियों के सामने ये चुनौती बनी रहेगी कि आखिर कैसे अब सुरक्षा बलों से वे बच पाएंगे, क्योंकि बताया जा रहा है कि भारी मात्रा में सुरक्षा बलों को जंगलों में उतारकर उन इलाकों की घेराबंदी नक्सलियों के खिलाफ जो है की जा रही है, और ऐसे में सुरक्षा बलों को सबसे ज़्यादा कामयाबी मिल रही है। एक साथ इस तरीके से सीरीज बमों को माओवादी जमीन के अंदर गाड़ के रखते हैं, और जिन इलाकों में माओवादी रहते हैं सबसे ज़्यादा आईडी बम उन्हीं इलाकों में गाड़े जाते हैं। और अभी जो है पतझड़ का मौसम है, तो ऐसे में बूबी ट्रैप भी सबसे ज़्यादा ज़मीन में गाड़े गए हैं, और ये भी चुनौती सुरक्षा बलों के लिए है। मगर इस बार माओवादियों के खात्मे के लिए सुरक्षा बल के जवान जो हैं जंगलों में दाखिल होकर एक बड़ा ऑपरेशन चला रहे हैं, और किसी वक्त भी मुठभेड़ की खबरें आपको देखने को मिल सकती है। जुड़े रहे हमारे साथ नेक्स्ट अपडेट के लिए। देखते रहे न्यूज़ आपका। धन्यवाद।